जब मैं कहता हूं कि बर्बर लोग सभ्य दुनिया में उनकी जगह नहीं है, तो मैं सच कहता हूं। मुझे नहीं पता बाकी दुनिया को यह समझने में कितना वक्त लगेगा। वो मशहूर मजाक क्या है? मुसलमान हर चीज के लिए यहूदियों को दोष देने का तरीका ढूंढ लेते हैं। यह इतना हास्यास्पद है कि मैं इस पर वीडियो भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोशल मीडिया पर इतना हंगामा देखा। मुसलमान लियोनल मेसी से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है। बस, बहुत हो गया। बस इतना ही काफी है कि वे हर तरह की भयानक साजिशें गढ़ लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अर्जेंटीना ने मिस्र को बाहर कर दिया तो मिस्र बाहर हो गया। लेकिन इसे देखिए, देखिए ये जंगली लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं। इसे देखिए, ये इजिप्शियन कोच खेल के दिग्गज लियोनल मेसी पर पूरी तरह से आपा खो बैठा है। इसे देखिए, उसे करना ही पड़ा। क्या ये क्या बकवास ये क्या बकवास चल रहा है? इनको देखो, ये सब लोग हीन मर्दानगी वाला घमंड दिखा रहे हैं। मूर्ख लोग, ये किसी चीज की भी रक्षा नहीं कर सकते, अपने देशों की भी नहीं। यही वजह है। इसे देखो, ये देखो। गाजा में तुम्हारी बहादुरी कहाँ है? गाजा जाओ। इसी वजह से मुझे इजराइल से प्यार है। मुझे इजराइल से प्यार है। मैं इजराइल से प्यार करना बंद नहीं कर सकता क्योंकि इजराइल ही एकमात्र देश है जिसे इन जंगली लोगों से कैसे निपटना है ये पता है। शाबाश इजराइल, शाबाश। जो कुछ भी तुम करते हो इजराइल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये देखो, इन पागल लोगों को देखो जो पागल हो रहे हैं। वे ज़ायोनिस्टों और इजराइल को मिस्र के बाहर होने का दोष दे रहे हैं। तुम लोग हार गए, हारने वाले। ये सब इसलिए ताकि वे जीत फीफा की राजकुमारी को दे सकें। वो कट्टर जायोनिस्ट जिसने वेस्टर्न वॉल देखा और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोटो ली थी। हाँ, उन्होंने इस मैच में मिस्र से जीत छीनकर एक जायोनिस्ट दलाल को फायदा पहुंचाया। बहुत बढ़िया। देखो, मैंने ट्वीट किया था। मुझे नहीं पता जायोनिस्टों का मिस्र के साथ नाइंसाफी करने में हाथ था या नहीं, पर अगर था तो मैं जायोनिस्टों से और भी ज्यादा प्यार करता हूँ। जायोनिस्ट और मेसी, पूरा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसे देखो, भाड़ में जाए जायोनिज्म, भाड़ में जाए मेसी। तुम कमबख्त मिस्री हो। क्या तुम्हें पता है, उसने अमेरिका में शरण ली थी क्योंकि मिस्र में उसकी जान खतरे में थी, और अब वो मिस्र का समर्थन कर रहा है। हम इन्हें क्यों नहीं निकाल सकते? ये आदमी फिलिस्तीन न्यूज़ नेटवर्क, फीफा, एक जायोनिस्ट संगठन है। मोसाद से मिस्र को आज़ाद करो। नहीं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद फीफा, अगर आपने ये किया। धन्यवाद जायोनिस्टो, अगर आपने ये किया। धन्यवाद इजराइल राज्य, अगर आपने ऐसा किया है तो इसे देखे और उसकी लाइव प्रतिक्रिया भी देखे। उसे देखो, उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखो। सफेद गेंद, शानदार गेंद बाहर की ओर। उसकी नाक को क्या हुआ है? बकवास। तू क्यों दिखावा कर रहा है कि तुझे अच्छा नहीं लग रहा? भाई, हम सब जानते हैं कि तू गे है। उसे ये बहुत पसंद है। नहीं, वो चाहता है कि उसके पीछे रहे। वही पैसिव है। हे भगवान, हे भगवान, हबीबी, उसे देखो। कुछ दिन पहले वो कह रहा था कि अमेरिका मुस्लिम बन जाएगा। भाई, तुम्हारे हिसाब से तो छोटा सा इजराइल ही तुम्हें हरा देता है। शाबाश इजराइल, अगर तुमने उनकी वाट लगा दी। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। यो खेल सट्टेबाजी के साथ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। शाबाश मेसी। मेसी ने उनकी हालत खराब कर दी। शाबाश मेसी। उसे देखो, मैं तुम्हें दूसरा जोकर दिखाता हूं। इस जोकर को देखो, बासेम यूसुफ। उसने खुद स्वीकार किया कि उसने पियर्स मॉर्गन के शो में सिर्फ जनता की सहानुभूति पाने के लिए झूठ बोला था। उसने खुद स्वीकार किया। उसने असल में कैमरे पर यह स्वीकार किया है। तुम जानते हो कि तुम लोग उन साजिशी सिद्धांतों को और हवा दे रहे हो कि इस आदमी के लिए सब कुछ आसान कर दिया गया है। और फिर तुम जानते हो, मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो अब तक का सबसे महान खिलाड़ी है, लेकिन जब बात उसकी आती है, नहीं। और अब ये निजी हो गया है। हाँ, अब जब बात मिस्र की आती है, उसे देखो। इसे डिपोर्ट कर दो, इसे मिस्र भेज दो। वह अमेरिका आया था ये कहते हुए कि मेरी जान को मिस्र में खतरा है। मेरे अपने लोग मुझे मारना चाहते हैं
और यहाँ ये घुटनों के बल बैठकर उनकी चापलूसी कर रहा है। मुझे हर साजिशी सिद्धांत पर भरोसा है। बिल्कुल, तुम्हें तो होगा ही। तुम लोग उसका काम आसान कर रहे हो। शाबाश। असल में पता है क्या, मैं सच में चाहता हूँ कि ये साजिशी सिद्धांत सच हों, बस ताकि तुम्हें गुस्सा आ जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सच में चाहता हूँ कि ये सच हों, मैं सच में चाहता हूँ कि ये सच हों। कोई भी साजिशी सिद्धांत जिसे वो लोग इजराइल या यहूदियों से जोड़ते हैं, दोस्तों, मुझे लगता है हमें उसे अपनाना चाहिए। मुझे लगता है हमें उसे अपनाना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि वोक राइट तुम्हारे पीछे पड़ी थी। उन्हें खास समर्थन नहीं मिला, बस तुम्हारे पीछे वोक राइट जैसे निक फुएंटेस, एलेक्स जोन्स और कैंडेस ओवेंस वाले लोग थे। लेकिन हम अब भी ठीक है, इजराइल अब भी मौजूद है। बीच के ज्यादातर लोग आखिरकार इजराइल का ही साथ देंगे, भले ही वे पहले उदासीन रहे हों। हाँ, किसी को भी बच्चों पर बम गिरना या बच्चों का उड़ जाना पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह। हाँ, जैसे। लेकिन जब आप थोड़ा दूर से देखते हैं तो बीच के ज्यादातर लोग जाग जाएंगे और समझेंगे कि हम जिस शैतान, जिस दुश्मन से निपट रहे हैं वो कौन है। ये लोग, ये हमें मार डालना चाहते हैं, ये हमारा सिर काटना चाहते हैं, ये अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं, ये यूके पर कब्जा करना चाहते हैं, और जल्दी या देर से दुनिया इजराइल के दर्द को समझ जाएगी। इसी कारण मैं इजराइल नहीं गया। मेरा यहूदी धर्म या जायोनिज्म से कोई आध्यात्मिक या भावनात्मक संबंध नहीं है। मुझे इसकी कभी ज्यादा परवाह नहीं थी। फिर भी मैं इजराइल की परवाह क्यों करता हूँ, मैं इसका समर्थन क्यों करता हूँ? इतने सारे लोग जैसे पॉलिन हैंसन, टॉमी रॉबिन्सन, वोक राइट, धुर दक्षिणपंथी, नस्लवादी और वोक लेफ्ट के पागल लोग इजराइल का समर्थन क्यों करते हैं? वे सब हमसे नफरत क्यों करते हैं और इजराइल को पसंद करने के लिए हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? उन्हें हमारे बारे में बाकी सब कुछ पसंद है, लेकिन वे इसे नापसंद करते हैं। उन्हें इस बात से नफरत है कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, क्योंकि वे बेवकूफ़ हैं। वे यह नहीं समझते कि हम इजराइल का दर्द समझते हैं, क्योंकि इजराइल अग्रिम मोर्चे पर खड़ा देश है। मैं जानता हूं कि मैं आमतौर पर कहता हूं कि यूके वह जगह है जहां सबसे बुरा होने वाला है, लेकिन इजराइल अग्रिम मोर्चे पर खड़ा देश है। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है, एक छोटा सा देश, लेकिन वही एकमात्र देश है जिसे पता है कि हम जिस दुश्मन से निपट रहे हैं वो कौन है। ये बर्बर लोग अगर कर सके तो हमारे सिर सड़क के बीचों बीच काट देंगे। तो शाबाश इजराइल, और यही वजह है कि मैं कहता हूं इसे मानो, इसे मानो। हाँ 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 हाँ, यहूदी मीडिया को नियंत्रित करते हैं। हाँ 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 हाँ, यहूदी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वे करते हैं। और तुम क्या कर लोगे? हाँ, हम फीफा को भी नियंत्रित करते हैं। और तुम क्या कर लोगे? उन्होंने गाजा को समतल कर पार्किंग लॉट बना दिया। अब तुम क्या करोगे? रो, बड़बड़ाओ और शिकायत करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, दफा हो जाओ। पेनल्टी, वही वही चाल जिससे तुम जंग में 5 मिनट में जीत जाते हो, वही दूसरी तरफ भी हुआ। खैर, जैसे पता है क्या दोस्तों, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं बस अभी कह दूं, मैं साजिश सिद्धांतों में बहुत विश्वास करता हूं। और मिस्र की टीम लोग कमाल हो, मैं आप लोगों से प्यार करता हूं। मैं आप सबसे प्यार करता हूं। इजराइल ने आपको अप्रत्यक्ष रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया, अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ बहुत बुरा हुआ। देखो दोस्तों, ये जोरान मामदानी है, इन्हें भी बोलना पड़ा। क्यों? हमारे पास सूडानी, सोमाली, अफ्रीकी लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और मिस्र का समर्थन कर रहे हैं। तुम्हारा मिस्र से क्या संबंध है? वे मोरक्को का समर्थन कर रहे हैं। तुम्हारा क्या लेना देना? वे तुर्की का समर्थन कर रहे हैं। तुम्हारा क्या लेना देना? मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन देशों से उनका क्या संबंध है। भले ही उनका इन देशों से कोई आध्यात्मिक या वास्तविक जुड़ाव नहीं है, एक आध्यात्मिक संबंध है। वे सभी मुसलमान हैं। मुसलमान चाहे कुछ भी हो, साथ रहते हैं। तो अगर वे तुम्हारी जमीन पर साथ रह सकते हैं तो पश्चिमी देश क्यों नहीं? इसीलिए मैं फुटबॉल नहीं देखता, मैं सॉकर नहीं देखता, लेकिन मैं मोरक्को के खिलाफ फ्रांस का समर्थन करूंगा। खैर, इसके पीछे एक और वजह भी थी, क्योंकि मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो, अगर मोरक्को जीत भी जाता है तो फ्रांस जलने वाला है, और अभी जल रहा है, और लंदन जल रहा है, हेग जल रहा है, नीदरलैंड्स में कई शहर जल रहे हैं, यूरोप के कई देशों में दंगे हो रहे हैं। कम से कम एक अच्छा नतीजा मिला, फ्रांस ने मोरक्को को हराकर उसे बाहर कर दिया। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कोई वोक पागल कह रहा था, अब कोई एशियाई या अफ्रीकी टीम नहीं बची, फीफा नस्ल भेदी है।
मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, पर मैं चाहता हूं कि ये सच हो और वे ऐसे ही हों। उनकी ऐसी तैसी कर दो। अब मेरे लिए ये गोल मारना बाकी है। अगर आप बस से काम पर जाते हैं तो ये जल्दी जुड़ जाता है। 6 महीनों में आप बस में 24 घंटे कम बिताएंगे। जब तक 1 साल पूरा हो जाएगा तब तक आप 2 दिनों से भी ज्यादा का सफर करने का समय बचा चुके होंगे। इसका मतलब है अपने परिवार के साथ नाश्ता करना। इसका मतलब है अपने बच्चों के लिटिल लीग गेम में अंपायर के फैसलों पर बहस करने का समय होना। इसका मतलब है समय पर घर पहुंचकर बच्चों को सुलाना। मतलब है दोस्तों से सहमत होना कि कल मिस्र के साथ अन्याय हुआ। कल मिस्र के साथ नाइंसाफी हुई थी। उसने ये जरूर कहना था। क्यों मिस्र की इतनी चिंता क्यों? तुम्हें अर्जेंटीना से क्या दिक्कत है? नहीं जानते हो क्यों? हमें जितने भी इजराइल विरोधी, यहूदी विरोधी षड्यंत्र सिद्धांत मिल सके उन्हें और हवा देनी है, खासकर अगर हमारे मुस्लिम भाई बहन पीड़ित हों। मैं फिर से कहता हूं, खासकर अगर उसमें हमारे मुस्लिम भाई बहन शामिल हों। सबसे बढ़कर इसका मतलब है न्यूयॉर्क वासियों को उनका समय वापस मिलना, जिनके पास पहले से ही समय की बहुत कमी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो मेरे लिए इस लक्ष्य को हासिल करना बाकी रह जाता है। ये अच्छा है। तो मेरे प्यारे सियोनवादियों, अगर आपने यह किया है तो बहुत अच्छा किया। आपको और ताकत मिले। मेरे प्यारे इजराइल, ऐसा करते रहो, उन्हें परेशान करते रहो, उन शेकेलों को खर्च करते रहो, रुकना मत। मैं तुमसे प्यार करता हूं। हर साजिश में शामिल हो जाओ। वैसे भी तुम पर हर चीज का इल्जाम लगता है, तो फिर कर ही लो। गाजा युद्ध शुरू होने से ही मैं सुन रहा हूं। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से मैं सुन रहा हूं कि सभी यहूदी 7-7 हजार प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। मुझे कभी भी किसी यहूदी या किसी जायोनिस्ट से एक पैसा भी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। कभी किसी ने मुझसे संपर्क भी नहीं किया। क्या मैं ये सब मुफ्त में कर रहा हूँ? मैंने तो कोशिश भी की थी। मैंने इसके बारे में बात करना भी बंद कर दिया था। मैं सोच रहा था शायद वे मुझसे संपर्क करें। शायद वे कहे, अरे मेरे पास है। यूक्रेन समर्थक अकाउंट्स ने मुझसे संपर्क किया क्योंकि मैं यूक्रेन का बड़ा समर्थक हूँ। यूक्रेन की जय। और मुझे खुशी है कि यूक्रेनियन अच्छा कर रहे हैं। और वो पागल तानाशाह पुतिन, आप जानते हैं, उसके पास अब विकल्प कम होते जा रहे हैं। और सोचिए क्या, वो फिर से परमाणु युद्ध की धमकी देने लगेगा। ऐसा कई बार हुआ है। मैंने गिनती खो दी है। लगता है उसने दर्जन बार परमाणु युद्ध की धमकी दी है। और ट्रंप डर गए, उन धमकियों से घबरा गए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह फिर से पुतिन की खोखली परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे। कुछ यूक्रेन समर्थक अकाउंट्स ने मुझसे कहा कि मैं यूक्रेन पर और वीडियो बनाऊं, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने इधर उधर कुछ वीडियो बनाए, लेकिन आप जानते हैं वे अच्छे नहीं चले क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों मेरा ऑडियंस यूक्रेन में दिलचस्पी नहीं रखता। मुझसे कभी जायोनिस्ट या यहूदी लोगों ने संपर्क नहीं किया। कभी नहीं, तब भी नहीं जब मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा था। ये साजिशी थ्योरीज, जानते हो, तुम $7,000 दे रहे हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी से पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुझे कोई पैसे देने वाले हैं। अगर आप पैसे लेते हैं तो उनकी बातें माननी पड़ती है और आज़ादी खो जाती है। तो ये सब बकवास है। इस आदमी को देखो, मिस्र के विश्लेषक। चलो इसकी साजिशी थ्योरी सुनते हैं। मोहम्मद नूर, जो मिस्र की फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना से हार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ने दावा किया कि फीफा और इजराइल ने मिस्र को जीतने से रोका। ठीक है, चलो उसकी निराशा का मजा लेते हैं और उसका दुख देखते हैं। परिणाम ये यहूदी और जायोनिस्टों द्वारा नियंत्रित भ्रष्ट सिस्टम का स्वाभाविक परिणाम है। आज मिस्र अर्जेंटीना के साथ साथ फीफा और इजराइल के खिलाफ भी खेल रहा था। मैच में बहुत अजीब चीजें हुई। मिस्र के लिए सीमा तय थी, उसे पार करने की अनुमति नहीं थी। तुमने उसे पार क्यों नहीं किया? उन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लगाने नहीं दिया। इससे तुम्हारे गोल करने का कोई संबंध नहीं है, बेवकूफों। शाबाश फीफा, अगर तुम ऐसा करते तो मिस्र के कोच होसाम हसन मैदान पर उतरते जबकि 7 अरब लोग वर्ल्ड कप देख रहे होते और उसे फॉलो कर रहे होते। वे ऐसा तमाशा नहीं होने देंगे। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम इजराइल टीम है, बेमिसाल। शाबाश अर्जेंटीना, अब मैं तुम्हें और पसंद करता हूं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति नेतन्याहू है और वे राष्ट्रपतियों में नेतन्याहू के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर यह सच है तो वे सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक है, क्योंकि आप जानते हैं इन लोगों के साथ हमें हर बात को थोड़ा शक की नज़र से देखना पड़ता है।
क्योंकि अगर आप चुप रहते हैं और फिलिस्तीन के बारे में कुछ नहीं कहते तो वे बस यही कहते हैं कि आप इजरायलियों की जेब में हैं। तो मुझे नहीं पता कि इनमें से कुछ भी सच है या नहीं, लेकिन अगर यह सच है तो मैं इसे बुरी बात नहीं मानता। मुझे नहीं पता इसमें बुरा क्या है। मलय, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेल, अच्छा किया, वैसे भी मुझे वो पसंद है। मेसी कई बार इजराइल गए हैं, वहाँ की यहूदी टोपी भी पहनी है, बहुत अच्छा, क्यों नहीं। और वेलिंग वॉल पर प्रार्थना भी की थी। उन्होंने बेंजामिन और सारा नेतन्याहू से मुलाकात की। मेसी ने अच्छा किया, वह याइर नेतन्याहू के दोस्त थे जिन्होंने उन्हें इंटर मियामी के लिए अमेरिका ले गए थे। ठीक है, मेसी और अर्जेंटीना के इजराइल से संबंध अच्छे से जाने जाते हैं। हमें खुशी है कि हम यहाँ तक पहुँचे। मेसी, जो महान खिलाड़ी है, मैदान छोड़ते हुए रो रहे थे क्योंकि उन्होंने मिस्र की टीम को हराया। बहुत अच्छा किया, आप लोग हार गए। हारने वाले, तुम्हें बुरी तरह हराया गया। तुम्हें हर जगह बुरी तरह हराया जा रहा है। तुम्हारा साथी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ रहा है। बर्बाद हो गए। गाजा, लेबनान, ईरान बर्बाद हो गए। फीफा वर्ल्ड कप बर्बाद हो गया। मिस्र को आजमाओ, इजराइल पर हमला करने की कोशिश करो, जो तुम करोगे नहीं। हम जानते हैं कि तुम इजराइल से नफरत करते हो, लेकिन अपनी औकात जानते हो, क्योंकि पहले गलती की थी तो उसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमने बहादुरी से खेला, तुमने नहीं। तुम डरपोक हो, बर्बाद हो गए। तुम्हें पीछे से मारा गया। वे बढ़त पर थे। वे 80वें मिनट पर 2-0 से आगे थे या कुछ ऐसा ही। और फिर इजराइल ने वापसी की, माफ करना, अर्जेंटीना ने वापसी की और धड़ाधड़ गोल कर दिए। बूम। मेरा मतलब है फीफा और रेफरी की कुछ और ही राय थी। हम इन सब हालात से उबर नहीं पाए। बहुत खूबसूरत दोस्तों, मैं भी आप सभी से प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं कि आपने हमें ये मुफ्त खुशी दी। उनके आंसुओं का मजा लेता हूं। बहुत खूबसूरत।